मीराबाई कहती है कि ना तो नाम को जी महासु तनिक न तोड़ो जाए। ये पद कई संत महात्माओं की वाणी में आप लोगों ने श्रवण किया है। इसी प्रकार नाम महिमा के कई पद हैं जो अनसुने हैं। आइए मीराबाई की रचित जो पदावली है उसमें से आज कुछ और अनसुने नाम महिमा के पद श्रवण करते हैं। नाम महिमा को माँ मीरा की वाणी से जानते हैं और नाम रटकर आप और मैं भवपार होने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मीराबाई लिखती हैं, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे, कि मेरो मन राम ही राम रटे, कि मेरो मन राम ही राम रटे। कारण भी बताती हैं कि मेरा मन बार बार राम 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 की रटना क्यों लगाती है। देखो, माँ मीरा जब राम नाम की महिमा का गान करती है तो जहाँ भी राम और कृष्ण के बीच भेद दृष्टि जिस किसी भी साधक में भूलवश आती है, माँ मीरा के नाम गाने पर, राम गाने पर वो भेद स्वतः आपके और मेरे हृदय से मिट जाता है। गिरधर लाल को रिझाने के लिए भी राम नाम के रस का पान माँ मीरा कर रही है। जो पहला अपराध है कि हरि हर में जो भेद करने का और हरि के भी विभिन्न स्वरूपों में जो आप और मैं भेद दृष्टि करते हैं, मीराबाई की वाणी आपको और मुझे नामा अपराध से बचाने वाली है। माँ मीरा क्या कह रही हैं? राम नाम जप लीजे प्राणी, कौटिक पाप कटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे, कि मेरो मन राम ही राम रटे। मेरा मन बार बार राम 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 की टेर लगाता है। क्यों? क्योंकि राम नाम का जपना, राम राम की रटना जो कोई प्राणी लगाता है, राम राम के उच्चारित करने से, प्रभु को पुकारने के फल से उस जीव के कोटिक पाप कटे रे, करोड़ों करोड़ों पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। आपके और मेरे कर्मों का जो लेखा यमराज के यहाँ चल रहा है। माँ मीरा कहती है कि जन्म जन्म के जो कर्मों का लेख है, जन्म मरण का जो चक्र है, बार बार कर्मों के इस भुलावे में फंसकर आप और मैं जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों के कारण आप में कष्ट भोगते हैं। आप और मैं संचित कर्मों के कारण नाना प्रकार की पीड़ाओं को फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं, उन्हें भोगते हैं। मीराबाई कहती है, नाम लेने से आपके और मेरे जन्म जन्मों के जो ये कर्म बंधन है वो कट जाते हैं। कर्मों का जो लेखा जोखा है वो समाप्त हो जाता है, कर्मों का बंधन स्वतः मिट जाता है। ये नाम लेने की सबसे बड़ी महिमा माँ मीरा कह रही है कि करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों के कारण जो कर्मों के बंधन, जो कर्मों की गठरी, जो पापों की गठरी आपके और मेरे सिर पर है, वो नाम लेने के प्रभाव से स्वतः दूर हो जाती है, मिट जाती है। कनक कटोरे इमरत भरियो, पीवत कौन नटेरे। अब वो आपसे और मुझसे प्रश्न कर रही है कि सोने के कटोरे में अमृत भरा पड़ा है, पीने से कोई इनकार नहीं करता, रोकता नहीं है। कोई ऐसा जीव नहीं जिसकी जिह्वा पर कोई ताला लगा दे कि वो हरिनाम का सिमरन ना कर पाए, प्रभु का नाम ना ले पाए, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार ना लगाए। कोई और साधन करो तो साधन करने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता होती है, पर नाम साधना करने के लिए जीव को केवल और केवल भाव की आवश्यकता है। अपने ही जिह्वा से राम 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 रटने की आवश्यकता है। बाह्य कोई साधन चाहिए नहीं, इसलिए किसी और के द्वारा रोका टोका नहीं जा सकता। आप भीतर ही भीतर दूसरे को पता चले बिना भी नाम की रटना लगा सकते हैं। आप किसी की दृष्टि में आए बिना भी प्रभु को बारंबार पुकार सकते हैं, क्योंकि भाव की प्रधानता है। यहाँ कोई कर्म कांडीय परंपरा नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है। नाम रटने के लिए केवल भाव होना चाहिए। आप और मैं जिह्वा से जोर जोर से पुकार के भी प्रभु के नाम को गा सकते हैं और भीतर ही भीतर राम 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 रट सकते हैं। किसी भी प्रकार ले, माँ मीरा कहती है, कोई रोक टोक नहीं, किसी ने रोका नहीं। सोने की कटोरी में अमृत भरा है, कहने का तात्पर्य इस मुखमंडल में
इस जिह्वा में वो रस भर सकता है। राम 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 राम। ये जो शरीर है, ये जो काया है, ये मनुष्य जो तन है, ये सोने के कटोरे के समान सुअवसर है। ये वाणी आपके और मेरे भीतर उस अमृत को उत्पन्न कर सकती है, प्रकट कर सकती है। अमृत की उस धारा को आपके और मेरे भीतर प्रवाहित कर सकती है। माँ मीरा कहती है कोई रोक टोक नहीं है, आवश्यकता केवल और केवल जिह्वा के राम 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 की रटना लगाने की है। मीराबाई कहती है इस राम राम को गाने के मैं इतने फायदे बता रही हूँ। पहला मैंने कहा कि नाम को गाने से करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम लेने से पूर्व पाप नष्ट होते हैं, कर्मों का लेखा जोखा मिट जाता है, प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, विधि का विधान बदल जाता है। और ऐसा साधन है जिसको करने में कोई रोक टोक नहीं है, किसी के द्वारा बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती। और मीराबाई आगे कहती है मीरा कही प्रभु हरि अविनाशी तन मन ताहि पटेरे। अरे प्रभु तो अविनाशी है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाले हैं। तन मन को उन्हीं में पटाया जाए, अपने तन मन को उन्हीं के चरणों में समर्पित किया जाए। समर्पण भाव से जब उस अविनाशी के नाम को मीराबाई कहती है बार बार पुकारा जाता है, लिया जाता है, जब ये नाम की साधना की जाती है तो जीव का भाग्योदय हो जाता है, प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं। इस अमृत रस का पान करने से जीव साधक नाम जापक मीराबाई कहती है जन्म मरण के चक्र से छूटकर उस अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आपकी और मेरी जिज्ञासा रहती है कि नाम रटने मात्र से आपके और मेरे कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, परम पद कैसे मिलेगा। माँ मीराबाई ने कहा कि पापों के कारण जीव अनेकों योनियों में भटकता है और कष्ट को पाता है, तो ये नाम की जो रटना है पापों को नष्ट कर देगी। दूसरा कहा कि आपने और मैंने जो कर्म किए उनके कारण बंधन होता है और जीव अनक अनक अलग अलग योनियों में उन दुखों को झेलता है। तो मीराबाई कहती है नाम रटने से ये जन्म मरण का चक्र छूट जाता है, पापों का बोझ हट जाता है, कर्मों के लेखे मिट जाते हैं, बार बार जन्म मृत्यु को जीव प्राप्त नहीं होता। नाम रटने से अमृत की धारा हृदय में अंतःकरण में प्रवाहित हो जाती है, जिससे मीराबाई कहती है कि ऐसी साधना जिसे करने में कोई रोक टोक नहीं है। और माँ कहती है बार बार राम 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 इस जिह्वा से रटा जाए तो जीव के प्रारब्ध नष्ट होने से वह अपने अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तन मन से प्रभु के चरणों में समर्पित होने के कारण वह द्वैत समाप्त हो जाता है, जिसमें जीवात्मा और परमात्मा दो अलग अलग। फिर जीव को पता चलता है मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो सब कुछ उसी की माया है, उसी का पसारा है। एक अन्य पद में मीराबाई नाम की और सुंदर महिमा को, किस किस ने इस नाम को गाया और इन फायदों को उठाया, इन लाभ को प्राप्त किया, किसका किसका जीवन इस नाम को लेने से पलटा बदला, किसका सौभाग्य उदित हुआ, उन उदाहरणों को प्रकट करती हैं और कहती हैं मैं और आप भी नाम रटे तो निश्चय ही जीवन का कल्याण होगा। इस पद में मीराबाई गाती हैं पिया तेरे नाम लाभणी हो, पिया तेरे नाम लुभानी हो। पिया जी का नाम, प्रभु का नाम, राम नाम लुभाने वाला है, लाभ देने वाला है, जीव को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। और जो इसकी ओर दृष्टि करता है, इसकी ओर चला जाता है, नाम लेत तिरता सूर्या जैसे पाहन पानी हो। इस नाम को लेने से, इस नाम को जो जीव ग्रहण करता है, मीराबाई कहते हैं जैसे लंका पर पुल बनाने के लिए समुद्र पर जब राम नाम लिखकर पत्थर तिराए गए तो समुद्र पर वो पुल बनकर तैयार हो गया, उसी तरह नाम को ग्रहण करने से जीव का पुल तैयार हो जाता है और जीव इहलोक से परलोक तक की यात्रा को बड़ी सहजता से कर लेता है। जैसे पत्थर पानी में तैर जाता है, नाम के प्रताप से जीव संसार सागर से तरकर पार हो जाता है। अब आपके और मेरे मन में जिज्ञासा होती है कि क्या हर कोई तीर सकता है? तो मीराबाई कहती हैं सुकिरत कोई ना कियो बहु कर्म कुमानी हो। अरे जिसने कोई पुण्य नहीं किया, जिसके कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसके कारण उसका कल्याण हो जाता,
जिसने बहुत खोटे कर्म किए हों, पापों का जो घट हो, जो केवल पाप 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 दुराचार में लिप्त रहता हो, ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस नाम के प्रताप से अनजाने में लेने के कारण भी वैकुंठ को प्राप्त हो गए। माँ मीरा कहती है, कौन? सुनो, गणिका कीर पढ़ावता वैकुंठ बसाणियो। गणिका ने कीर अर्थात तोते को राम 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 रटाया, बोले, और अंत समय उसको पढ़ाते पढ़ाते राम 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 की रटना लगा रही थी और उसी के प्रताप से अनजाने में ले रही है, किंतु अनजाने भी राम जी के नाम को जिह्वा से उच्चारित करने के प्रभाव से वह वैकुंठ को प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य, प्रभु उसे अपना लोक प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ माँ मीरा ने नियमों के विषय में जो बार बार आपकी जिज्ञासा होती है उस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाव कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि दश हूँ। नहीं जानती थी गणिका कि क्या कर रही है, किंतु नाम की महिमा से वह वैकुंठ को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार आप और मैं जिस किसी भाव से नाम की रटना लगाएंगे, निश्चय ही मीराबाई कहती है आपका और मेरा कल्याण होगा। और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मीराबाई कहती है, अरध नाम कुंजर लियो वाकी अवध घटानी हो। प्रभु ने कुंजर अर्थात हाथी ने आधा नाम ना जैसे ही बोला, प्रभु उसके कष्ट को मिटाने के लिए आधे ही नाम को लेने मात्र से दौड़ाए। बोले, गरुड़ छाड़ हरि धाइया पशु जीर्ण मिटानियो। मीराबाई कहती है कि हाथी के द्वारा जब पुकारा गया तो प्रभु गरुड़ पर भी चढ़ने का इतना भी विलंब नहीं करते हैं, उसको उस पशु की योनि से छुटाने के लिए, ग्राह से उसको मुक्त करने के लिए, उसको कष्ट को हरण करने के लिए प्रभु दौड़े चले आते हैं और उसके कष्ट को दूर कर देते हैं। तो विचार कीजिए, पहले कहा भाव की प्रधानता नहीं है, अब माँ मीरा कह रही है कि आधा अधूरा जैसे भी लिया जाए, प्रभु के नाम को यदि लिया जाता है तो निश्चय ही वह नाम जीव की कष्ट को दूर कर देता है। और अधिक प्रकाश डालते हुए मीराबाई कहती है, अजामिल से उधरे जमत्राप नसानी हो। अरे अजामिल जैसे को भी भगवान ने बचाया, नारायण नाम लिया पुत्र के भाव से, किंतु फिर भी भगवान श्री हरि के नारायण के पार्षद उसे नरक योनि से मुक्त कराने के लिए, उसको श्री धाम पहुंचाने के लिए, प्रभु के धाम पहुंचाने के लिए चले आते हैं, उसके कष्टों को दूर कर देते हैं, उन यम की त्रास से उसे बचा लेते हैं। मीराबाई कहती है, जो कोई जैसी जैसी भावना से प्रभु को जपता है, प्रभु उसके उसी भाव को पूर्ण कर देते हैं। पुत्र हेतु पदवी दई जग जारे जानियो। अरे जग में सब जानते हैं कि पुत्र भाव से नारायण के नाम को पुकारा और अजामिल को भगवान ने अपना लोक प्रदान कर दिया। वो मीराबाई कहती है कि यही नाम इन सब ने जाने अनजाने में लिया, लेकिन वही नाम महात्म गुरु दियो परतीत पिछाड़ियों। किंतु पूज्य सदगुरुदेव इस नाम की महिमा को जानते हैं, शक्ति को जानते हैं, भाव को जानते हैं, सामर्थ्य को जानते हैं, महिमा को जानते हैं, महात्म्य को जानते हैं। बोले, सदगुरुदेव से जब ये नाम प्राप्त हो जाता है, ये जब गुरु दीक्षा में गुरु आपको और मुझे प्रदान कर देते हैं, उस नामी के प्रति हमारे हृदय में प्रेम को प्रकट कर देते हैं। मीराबाई कहती हैं, मीरा दासी रावली अपने कर जाने हो। अरे जो गुरुदेव द्वारा दिए गए इस नाम का फिर जपना लगा लेता है, रटना लगा लेता है, गुरु द्वारा नाम दिए गए उस नाम से प्रेम कर लेता है, राम 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 जपते हुए मीराबाई कहती है कि दास अपने सदगुरुदेव द्वारा दिए गए नाम को जपने के प्रताप से उस परम तत्व को जान लेता है, स्वयं उसी में लय हो जाता है। जैसे माँ मीरा साक्षात श्री हरि की मूर्त में समा गई, गिरधर में समा गई। ये हम और आप सब संत महात्माओं से श्रवण करते हैं, माँ मीरा की कथा जब श्रवण करते हैं तो नाम ऐसा महत्वपूर्ण है, अनजाने में भी लिया जाए तो नाम का प्रताप से, नाम की शक्ति से जीव का उद्धार होता है। और जानकर गुरु द्वारा प्रदान किए जाने पर नामी के प्रति हृदय में प्रेम को जगाकर
प्रीति से, वियोग से, आर्त भाव से जब प्रभु को पुकारा जाता है तो मीराबाई कहती है ये नाम जीव को कल्याण करने वाला है। इसलिए मैं और आप भी माँ मीरा की इस वाणी को श्रवण करके राम 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 की रटना लगाएं और निश्चय ही अपने आप को, जीव को इस जन्म मरण के चक्र से छुड़ाकर प्रभु के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करें। इसलिए रटते रहिए, जपते रहिए और निश्चय ही प्रभु को पुकारते रहिए। आपका और मेरा भी कल्याण होगा। जय श्री हरि।